इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस बताओ। सबसे पहले तो आपने लाइन के टाइप पढ़े होंगे, हम्म। कितने टाइप की लाइन होती है ये पूछ लेगा। ऐसे ही कोई सिंबल आपको दे देगा हम्म। कि ये लाइन कौन सी है, आपको नाम लिखना रहेगा। कौन सी लाइन है ये? डैश लाइन। डैश ये अगर थिन पतली लाइन। लाइन दे रखा है तो थिन लाइन है, अगर मोटी लाइन दे रखा है तो ठीक है। थिक लाइन। अंतर पता होना चाहिए, समझ रहे हो ना? थिन लाइन और थिक लाइन, ये जिग जैग ठीक लाइन है। होगी। और ये सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन में बीच में एक डॉट, दो डैश होते हैं, ठीक है। और डैश 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 वाली जो लाइन रहेगी ये ऐसे रहेगी। अब हो सकता है इससे ज़्यादा आपको घुमा दे क्वेश्चन, पूछेगा इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, फिर क्या करेंगे? तो पता होना चाहिए ना कि ये कहाँ कहाँ पर है, तो इसको भी पढ़ना है। समझ गए? इसके अलावा अगर उसने आपको ये दे दिया ऐसे सिंबल, हम्म। पूछ लेगा कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, किस में होता है, सॉलिड में सॉलिड। या फिर स्टील। अगर दोनों ऑप्शन दे रखा है तो फिर आपको ये दिखाना है। हैच का सिंबल दे रखा है ना, साइड साइड करने के लिए, क्रॉस सेक्शन, सॉलिड क्रॉस सेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग हैच करते हैं। इक्वल होता है, 45 डिग्री पे लाइन खींची जाती है इक्वल स्पेसिंग पे। अगर ये पूछ रखा है कि ये किस चीज़ का है तो आप बता दोगे सॉलिड स्टील। स्टील, सॉलिड या स्टील, जो भी ऑप्शन वहाँ पे दे रखा हो आप इसको बता दीजिएगा। हाँ, अगर ऐसा वाला ऑप्शन दे रखा है तो लीड जी। जिंक में, टिन का, या फिर अगर स्टील भी दे रखा होगा ना तब पर भी आपको यही वाला बताना है। ठीक। अगर ये वाला नहीं बताया ना तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये पत्थर, पत्थर का सिंबल है, ग्रेवल। हम्म। ये ग्रास का सिंबल है। ये अर्थिंग का सिंबल दे रखा है, याद रहेगा ये वाला। हम्म। हाँ, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा सिंबल बन करके आ रहा है तो आप बताइएगा कि इंसुलेटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। वुड, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसका दिमाग में बैठा लो। अगर ऐसा सिंबल आता है बन करके तो समझ लीजिए कौन सा मटेरियल है, वुड, लकड़ी। ये वाटर का आएगा, एक लाइन ऊपर बनी रहेगी, समझ रहे हो ना, डैश 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 रहे करेगा वो। इसमें कुछ भी हाँ, पेट्रोल। पेट्रोल कुछ भी हो सकता है, पर ये ऊपर एक लाइन देखे रहना, ये वाली लाइन जरूर होनी चाहिए पूरी कंटिन्यूअस, ये सरफेस अगर को हो ही बताता नहीं। है। हो ही नहीं सकता तो फिर वो फिर दूसरा मटेरियल में चला जाएगा जा करके। ठीक है, ये ऐसी लाइन होनी ही चाहिए। ये वाला कंक्रीट। भी आया हुआ है, कंक्रीट। ये ग्लास ग्लास। का, याद है? हम्म। तो ये तीन चार सिंबल, ये जो हैं ये वाले चार, इनको दिमाग में बैठा लो, ये वाले आए हुए हैं, आते ही जैसे आते भी हैं। हाँ, वीडियो डाल देंगे उसमें देख लेना। ये वुड का है, ये वाटर का है, ये कंक्रीट का है, ये ग्लास का है। मतलब ये आना ही आना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से ये हो सकता है हैच का अगर ये दे ही देगा। टूल्स पूछेगा तो टूल्स वाला अगले उसमें देखेंगे, हम आपको बता देंगे। अभी के लिए ये चार सिंबल याद कर लो कि अगर वुडन का पूछता है तो आप ये बताओगे कि ये वाला इस तरीके का सिंबल है, तो पूछ लेगा कि वुडन का है, आप इस वाले ऑप्शन पे ओके कर देना। ऐसा सिंबल दे रखा है तो वाटर, ऑयल, पेट्रोल या केरोसिन कुछ भी लिखा हो तो आप इस वाले पे टिक मारिएगा। अगर ऐसा सिंबल दे रखा है तो कंक्रीट पे, और ऐसा दे रखा है तो ग्लास पे। मतलब होना ही होना, आंख बंद करके चुपचाप टिक मार करके चले आना। फिर पूछ लेगा आपसे एक क्वेश्चन कि ये क्या चीज़ है बताओ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में। हाँ, चांदा जिसको हाँ बुलाते हैं। चांदा। ठीक है, ये ये त्रिभुज। सेट स्क्वायर। इसका बस याद रखना कि कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से क्या क्वेश्चन से मतलब? ये उस पर लिखा रहेगा, ये आपको पहचानना आना चाहिए कि 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये जो आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट देखे हो कि नहीं देखे हो, कॉपी में एक बार फिर से देख लेना जा करके। ये क्वेश्चन आएगा पक्का, इसी तरीके से आएगा क्वेश्चन। अगर और जाएगा आगे तो इस तरीके से आपको क्या काम करेगा कि ये चार ऑप्शन दे देगा, जैसे ये चार ऑप्शन है ना। हम्म। अब इसमें से बताओ टाइटल ब्लॉक कहाँ पे बनता है, सर यहाँ। कौन वाला है? ये जैसे मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये डी सी है, डी ये डी है, डी कौन सा सही है? डी। गलत है, ये वाला सही होता है। टाइटल ब्लॉक हमेशा नीचे बनता है जा टाइटल करके। बार। अच्छा हाँ ठीक है, ये टाइटल। यही बनता है ना। हम्म। अगर डायमेंशन पूछ लेगा तो इसका 185 बाई 65 का होता है। तो इसी वाले ऑप्शन में सही करके आना, जहाँ पर नीचे हो आपका, नीचे दाहिनी दाहिने तरफ में। नीचे, ये देख लो। तो दिमाग बैठा लो, इसी वजह से हमने चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर ये वाला ऑप्शन है चारों में से तो ये जो ये वाला ऑप्शन दे रखा ना, हम्म। यही वाला सही रहेगा, ये वरना गलत हो जाएगा सारे ऑप्शन। ये क्वेश्चन पीडीएफ में है। पीडीएफ में है ना, हाँ, तो इसी तरीके से रहेगा, तो आप इसी वाले को याद रखिए वो। मेनू बार के में थे सर इसलिए तो था। हाँ, तो मेनू बार नहीं है, ये टाइटल ब्लॉक टाइटल है। है।
अगर डायमेंशन पूछ लेगा तो आपको याद होनी चाहिए, लंबाई 185 mm और ऊंचाई 65 mm होगी। हो सकता है ये वाला भी क्वेश्चन पूछ ले, हाँ ठीक है। फिर हो सकता है कि आपको ड्राइंग शीट की डायमेंशन पूछ ले। A4 की ज़्यादातर पूछी जाती है, कितनी होती है, बाकी सबकी भी याद होनी चाहिए। A0 की 841/1189। अब याद कैसे करेंगे, अगर A0 की आप याद कर लो 841/1189, तो A1 के लिए आप क्या काम करो, देखो एक डायमेंशन ऐसे उतार दो, दूसरी डायमेंशन 1189 का हाफ। हाँ ठीक है, फिर अगली बार 594 उतार दो, 841 का हाफ। ठीक है, पॉइंट में तो होगा नहीं, तो 420 कर दो इसमें। 420 ऐसे उतार दो, 594 का हाफ। 297 ऐसे उतार दो, 420 का हाफ। 210 ऐसे उतार दो, ऐसे करके। हाँ, एक याद कर लो, इसमें से अब आपसे A0, A1, A2, A3, A4 कोई सी भी डायमेंशन पूछ ले, चुपचाप बता देना। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? हाँ। फिर हो सकता है कुछ ऐसी ड्राइंग दे दे, पूछ ले कि ये क्या चीज़ है, तो ये तो सिलेंडर सब लोग बता देंगे, इतना आसान पूछेगा नहीं। वो ऐसे में फंसाएगा आपका कि ये दो ऑप्शन दे रखेगा या इसी तरीके से तो पूछ लेगा। तो ये प्रिज्म के शेप हैं, रेक्टेंगुलर है, लंबाई अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर है। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है तो स्क्वायर प्रिज्म है। अगर ये दे रखा है तो, अरे तीन है तो ट्राइंगुलर हो जाएगा, ट्राइंगुलर प्रिज्म इसका नाम दे दीजिएगा। इस वाले ऑप्शन पे चेक मारिएगा। अगर ऊपर यहाँ पे 5 फेस होते तो पेंटागन, और अगर 6 होते तो हेक्सागन। पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, हाँ ये सब याद होने चाहिए, समझ रहे हो, वो ऐसे फंसाएगा। प्रिज्म रहेगा, प्रिज्म ही, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन क्या चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो कुछ ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप याद कर लीजिएगा। और फिर बाकी का हम आपको अगले उसमें जब साथी आ जाते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं कैसा क्या रहेगा उसमें। यही कुछ क्वेश्चन हमने तैयार करे थे।